हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा आज बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूंगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक करैक्टर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड जो है वे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सकें, और बेस वे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। तो बेसिक करैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी। तो ये टेंडेंसी किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये टेंडेंसी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पीरियोडिक टेबल में अगर देखें आप तो ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है। अपने अपने पीरियड में ये एलिमेंट्स जो हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अगर हम देखें कि सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में देखें तो क्लोरीन है, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन है, और फिफ्थ पीरियड में आयोडीन जो है वो औरों की कंपैरिजन में कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान जो है वो कम होते हैं। मतलब फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है वो किस तरह से है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है वो कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। अब आप देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिक करैक्टर अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की क्षमता, और बेसिक करैक्टर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की टेंडेंसी। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक है, और आयोडीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर कि ये जो आयोडीन है वो मेटल नहीं है, लेकिन इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो मेटल के बराबर ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आप यहाँ पर कि आयनाइजेशन पोटेंशियल मरकरी का अगर हम देखें तो कितना है, मरकरी का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है 10.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आयोडीन का कितना है 10.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलमोस्ट इक्वल है ये। तो आयोडीन की जो टेंडेंसी है वो क्या है कि आई प्लस आयन, मोनोवलेंट आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। वैसे ये आयोडीन जो है +1 और +3 दोनों ही स्टेट में रहती है, +1 में भी और +3 में भी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन ये भी इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितने कि फ्लोरीन है, तो इसलिए ये भी थोड़ा बेसिक करैक्टर शो करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप ClF, ClOH, HOCl है ना, क्लोरीन इसमें क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से BrF2+ में ब्रोमीन जो है वो कैसी है, पॉजिटिव स्टेट में है। अब हम लेते हैं इनके कंपाउंड्स कि आयोडीन जो है मेटल ना होने के बावजूद भी +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। ऐसे कंपाउंड बहुत सारे ज्ञात हैं जिसमें आयोडीन +1 में है या +3 में है। देखिए यहाँ पर देखिए ICl, इसमें I+, Cl- I+ में है। इसी तरह से ICN, INO3, I2SO4, यहाँ पर आयोडीन जो है सब में किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये भी देख सकते हैं आप आयोडीन का पेरिडीन और नाइट्रेट के साथ में ये कंपाउंड है। तो इसमें भी आयोडीन जो है प्लस में है, पेरिडीन आप जानते हैं न्यूट्रल है, और नाइट्रेट किस में है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से I3+ में
देखिए I3+ किस में, यहाँ पर IPO4 है ना, फॉस्फेट आयन के साथ में। तो I क्या है 3+ में है और फॉस्फेट आयन किस में होता है 3- में होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे I3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर I+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रूव करते हैं कि आयोडीन जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब कि इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, है ना, इससे ये कंफर्म हो जाता है। अब हम लेते हैं इनके कुछ ऐसी एग्जांपल्स जिसमें ये पता चलेगा कि आयोडीन जो है वो पॉजिटिव स्टेट में है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखिए ये ICl इन्फ्यूज स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड लिबरेट आयोडीन एट कैथोड। कैथोड और एनोड सब जानते हैं, कैथोड कैसा होता है नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए ICl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आयोडीन जो है वो कैथोड पर लिबरेट होती है। कैथोड पर लिबरेट होने का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पर मुक्त होंगे, ये कैथोड पर। देखिए यहाँ पे I+ यहाँ कैथोड पर आ गया और ये कहाँ गया एनोड पर। ICl2- कहाँ गया, ये आयोडीन और क्लोरीन कहाँ पर आ गई एनोड पर आ गई, है ना। तो अब सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है पिरिडिन है, ये पिरिडिन का स्क्वायर X यहाँ पर क्या है कि कोई भी नेगेटिव आयन है, नाइट्रेट आयन हो सकता है, परक्लोरेट आयन हो सकता है, इस तरह के कंपाउंड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो कंपाउंड है इसको ड्राई क्लोरोफॉर्म के साथ सॉल्यूशन लेके और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या हुआ कि आयोडीन जो है वो कैथोड पर लिबरेट हुई और जो नेगेटिव आयन था परक्लोरेट या नाइट्रेट वो कहाँ पर हुआ लिबरेट, एनोड के पर। ये कैथोड पर और ये एनोड पर। तो इससे प्रूफ हो गया कि आयोडीन जो है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बेसिक कैरेक्टर है कि I से I+ में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या है, बेसिक कैरेक्टर मौजूद है। अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में आयोडीन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और ये क्या करते हैं कि हम इसमें जो सिल्वर कैथोड है उसमें उस सेल में लेते हैं, सिल्वर कैथोड जिसमें है, और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होता है, आयोडीन लिबरेटेड एट सिल्वर कैथोड। सिल्वर कैथोड पर आयोडीन जो है वो लिबरेट होती है और उसके बाद में क्या होता है, सिल्वर के साथ में रिएक्ट करके येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाती है, AgI, सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाती है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो I3+ जो है यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, कैथोड पर जा रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हैलोजेंस जो हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? थैंक यू।